त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ब्रह्मगिरि पर्वत की छाया में विराजमान श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं तपःपूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवार का आचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सरल स्वभाव न मन मुकुट लाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जीवन का कोई लक्ष्य तय होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, या मैं ये करूँगा। ये जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अब मन के अंदर तो है, लेकिन कार्यान्वित नहीं होता है। कभी कईयों के मन में, कल के रात की बात है, हमारे यहाँ के परदेशी परिवार जो परम स्नेही हैं, पूज्य भाव रखते हैं शरीर पर, वो भगवान भाई नाम है उनका, भगवान भाई परदेशी। वो कहते थे, गुरुजी मन के अंदर कई सालों से, माने शादी से पहले, निवृत्ति मार्ग पसंद करने का मन था और संत बनने का मन था, लेकिन प्रारब्धवशात गृहस्थाश्रमी बने। एक लड़का लड़की हुई, लड़के की शादी हो गई। अब लड़का मैकेनिकल आईटी में पढ़ रहा है, तो बोले अभी मुझे आप आज्ञा दो। हमने कहा देखो, गृहस्थाश्रम का कार्य, उनके धर्मपत्नी भी साथ में थे। हमने कहा ये सब जल्दी नहीं करो, गृहस्थाश्रम का कार्य पहले पूरा करो, बच्चे की शादी हो जाए, उसके बाद आप सोचना। तो उसने जो जवाब दिया कि बोले मृत्यु आएगी, क्या हम सोचेंगे कि मेरी मृत्यु आएगी, मैं तैयार रहूं? वो तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन शास्त्रों का नियम ऐसा है, संतों से हमने सुना है कि गृहस्थाश्रम धर्म का कार्य पूरा करने के बाद में आप पति पत्नी वानप्रस्थ रहो, उसके बाद संन्यास का सोचना। बोले नहीं, सोचना नहीं है, मन के अंदर में दृढ़ निश्चय किया है। और आज मैं आपको गुरु स्वरूप में मानता हूँ कि आप मेरे गुरुदेव का ही स्वरूप हो, इसलिए गुरु के सामने मन चुराना नहीं चाहिए। जो मन के अंदर है वो बोल देना चाहिए, भाई मेरे मन के अंदर ये है। कहीं जो है अपना प्लानिंग बंद कवर में रखते हैं, ये ठीक है कि ये ठीक है,
ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है, ऐसा नहीं। भगवान के पास में और सद्गुरुदेव के पास में अपने जीवन का जो रहस्य है वो खुला कर देना चाहिए। मन के अंदर बात नहीं रखो, क्लियर हो जाओ। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। किसी भी प्रकार की कुटिलता, किसी भी प्रकार का मन के अंदर का जो भाव है, बड़े महाराज जी कहते थे, उनके जमाने की बात करते थे कि 12 आने का एक पानी का मटका आता था मिट्टी का, माताएं उसको खरीदने जाती थी तो ऐसे ऐसे करके देखती थी कि फूटा टूटा तो नहीं है। 12 आने का मटका की भी परीक्षा करते थे और पूर्ण विश्वास के साथ में एक मील से पानी भर के लाती थी और उसमें डाल देती थी। कभी भरोसा नहीं टूटा कि मेरा पानी व्यर्थ चला जाएगा। या तो पूर्ण भरोसा रखो गुरु के पर, शास्त्र के पर, ईश्वर के पर, कि मेरा जो भगवान है, मेरा जो ईश्वर है, अपनी बात मन के अंदर चुरा के रखते हो, वो मेरी दृष्टि से ये ठीक नहीं है, उनको तो अच्छा नहीं लगा। भगवान के सामने, गुरु के सामने संपूर्ण शरणागति भाव पूरा कहना है कि भाई मेरे मन के अंदर ये है और मुझे आगे ये करने का विचार है। तो कल हमने उसको भगवान भाई को समझाया कि जल्दबाजी नहीं करना, गृहस्थाश्रम का कार्य पूरा करो। जो 30-40 साल से बीज अंदर पड़ा हुआ है वो भगवत कृपा करेंगे। जिसको आप गुरु मानते हो तो गुरुदेव की कृपा हो जाएगी, आपको भगवान आपके शरण में लेंगे। अब सवाल ये है कि ईश्वर ने मनुष्य का शरीर तो बना दिया, लेकिन माया का रूप ऐसा दिखा दिया कि उसमें फंस जाता है जीव, कहीं न कहीं फंस जाता है। कोई आश्रम में फंस जाता है, कोई परिवार में फंस जाता है, कोई व्यवसाय में फंस जाता है, कोई रिश्तों में फंस जाता है। तो पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया है। एक दृष्टांत से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक राजा की उम्र हो गई थी, उनको कोई संतान नहीं थी। उसके मंत्री को उसने कहा कि कई अनाउंस कर दो, अमुक दिन तय कर दो कि उसी दिन शाम तक मुझे कोई मिलेगा, उसको मैं मेरा आधा राज्य दूंगा। मंत्री जी ने कहा, राजन क्षमा करना, कई लोग मिलने आएंगे, राज्य का टुकड़ा हो जाएगा और हम तो क्या करेंगे, फिर हमारे पास क्या कोई रहेगा नहीं। राजा ने कहा, मंत्री जी आप करो तो सही, आप चिंता नहीं करो, ऐसा नहीं होगा। अब राजा का हुक्म क्या करें। तो राजा का बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचा में मेला जैसा सब लगा दिया, खाने पीने का स्टोर, नाचने गाने का स्टोर, जो कई लोग कड़वा पानी पीते हैं उनका स्टोर, सब खान पान का स्टोर लगा दिया, नाचना गाने का, खेल का, इतने बड़े मेला का आयोजन कर दिया। और वो डेट फिक्स हो गई थी, इसी में सब लोग आने गए। जैसे एंट्री किया दरवाजे में तो किसी को वो कुछ खाने में लग गए, कोई देखने में लग गए, कोई पीने में लग गए, कोई खेलने में लग गए। बस सब लोग, राजा तो अंदर महल में इंतजार कर रहा था कि कोई मेरे पास शाम तक आएगा, लेकिन कोई उसके पास गया नहीं। एक आदमी भागा भागा आया, एक आदमी, ना देख, न खाने पीने की तरफ दृष्टि गई, ना कोई फलों की तरफ दृष्टि गई, नहीं नाचने गाने में, नहीं खेल में, कहीं नहीं। भागा भाग सीधा दरवाजे के पास जाता था। खुली तलवार से 2 चौकीदार खड़े थे राजमहल के प्रवेश द्वार में, लेकिन दोनों को ऐसा धक्का मार के सीधी डोट लगाई राजा के पास में। राजा भी सामने से आ रहा था, हंस रहा था राजा कि चलो
राज्य का एक आदमी को तो मेरे पास आया, कोई प्रलोभन में नहीं पड़ा। राजा ने उसको आधा राज्य नहीं, उसको पूरा राज्य दिया, कहा कि तुम उत्तराधिकारी, मेरे उत्तराधिकारी हो। मैं यही चाहता था कि कोई प्रलोभन में नहीं पड़े और मेरे पास आ जाए। ऐसा ही ईश्वर का है। हम लोग प्रलोभन में पड़ जाते हैं। बड़े महाराज जी ने, मैं कई दफा आपको सुनाया कि वे पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, फिर लोकेष्णा। पुत्र की इच्छा होती है वो भगवान पूरी कर देते हैं, वित्तेष्णा की इच्छा होती है वो भगवान पूरी कर देते हैं, लेकिन लोकेष्णा की इच्छा पूरी नहीं होती है। भाई हमारा फोटो खींच जाए, मोबाइल में हमारा फोटो लॉटो निकले, सब लोग देखें, है ना, मेरा नाम हो जाए। अभी नाम इतिहास देखो दुनिया का, भगवान के सिवा नाम किसका रहा नहीं है। कई लोग ऐसे राजा हो गए, रावण जैसे कितने शक्तिशाली हो गए, कितने पृथ्वीपति हो गए, कितने बड़े दानी हो गए, लेकिन कौन उनको याद करते हैं? कोई नहीं याद करता है। तो ये जो हेलछा है, अंदर की महेच्छा है, वो गुरु के आशीर्वाद के सिवा जाएगी, वो छूटेगी नहीं। जैसे कोई प्रलोभन को पकड़ने के बिना सीधा वो पहुंच गया राजा के पास में, वैसा ही इस संसार में हम कोई प्रलोभन में नहीं पड़ने के पश्चात हम ईश्वर का हमारी दृष्टि में, हमारे मन में संकल्प करके रखेंगे कि ये मेरे गुरु हैं। वो मुझे दिन कहे दे तो दिन, रात कहे दे तो रात। ये पड़े कुआं में पड़ जा, खाई में गिर जा, तो उसी टाइम जिम्मेदारी गुरु की है बचाने की, भगवान की जिम्मेदारी है। अब देखो मीरा को कितना पूर्ण विश्वास होगा। जब जहर आया और बार बार दासी देखने आती थी, भगवान को भोग लगाया था, और भोग लगाने, कोई भी चीज भोग लगाने के बाद मीरा ग्रहण करती थी भगवान का प्रसाद मान के। वो दूध पी गई जहर वाला, बार बार दासी आने से देखती कि क्या हुआ, मीरा का क्या हुआ, मीरा का क्या हुआ। तो मीरा ने पूछा, बेटा तू रोज बार बार मुझे देखने आती तो है क्या? बोले माँ क्षमा करना, राणा ने आपके दूध में जहर मिला दिया था। ओह, मेरे ठाकुर को जहर पीना पड़ा। कितना विश्वास होगा भगवान पर, विचार तो करो। अब एक 5 साल का बालक ध्रुव, प्रहलाद की बात देखो, हिरण्यकशिपु ने खंबा कितना प्रयोग किया मारने का, लेकिन लास्ट में लोहे का खंबा गरम किया हुआ, लाल लाल गरम किया हुआ। बोले तेरे भगवान इसके अंदर भी है ने, पकड़ उसको तो। और 1 सेकंड का भी सोवा बाक है, थोड़ा विचार भी किया बच्चे ने, 5 साल का बच्चा, और आग से बना हुआ खंबा, लेकिन लाल चींटी की हार देखी उसने उस खंबे के ऊपर। कितना विश्वास, अरे ये लाल चींटी को कुछ नहीं होता तो मुझे क्या होगा, ऐसा करके भगवान का नाम लेके उसको बांध भी दिया। खंबा टूटा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये विश्वास है, विश्वास का ही खेल है। हाँ, कहाँ तक परीक्षा करोगे, कहाँ तक? समय तो जा रहा है आपका, कहाँ तक देखते रहोगे? इसीलिए उपनिषदों ने कहा, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान ने बोधित, उठो जागो, सोए हुए हैं, कितने जन्मों से नींद में हम है। कंपेयर करते हैं, इसमें कंपेयर वाला काम इसमें नहीं हो सकता है। तो आंख बंद करके जो कूद पड़ता है, बैठे हो तेरे दर पर तो कुछ करके ही उठूंगे, या वस्ल हो जाओगे या मर के ही उठूंगे। ये भावना जब आ जाएगी, फिर आपके लिए कोई असंभव नहीं रहेगा, सब संभव हो जाएगा। लेकिन पूर्ण विश्वास की जरूर है, अधूरे विश्वास की जरूर नहीं है। भाई इधर जाओ कि इधर जाओ, ये करो कि ये करो, ये इसका काम नहीं है। इसमें तो पूर्ण श्रद्धा के साथ कूद पड़ना चाहिए। अभी एक दिन का विचार करोगे, अरे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं नहीं नहीं, काम तो होता ही रहेगा। भगवान की इच्छा से, गुरुदेव की इच्छा से जो चाहेंगे
अब कोरोना में देखो हम हरिओम तत्सत हो जाने वाले थे, लेकिन गुरुदेव की इच्छा, भगवान गौतमेश्वर की इच्छा, ये कार्य परोपकार करना चाहते थे तो जिंदा रखा उसने। अब जगदीश भाई ने तो सामने से मुझे कहा कि स्पेशल कमरे में हम 4 पेशेंट थे और 3 चले गए, मेरे देखते देखते चले गए। और मैं आंख मेरी बंद थी, मैंने देखा कोई फूलों का पहाड़ है, उसमें हम 4 लोग चढ़ रहे हैं, 3 आगे हैं, मैं एक पीछे हूं। तो ऊपर से आवाज आई कि 3 को आने दो, 1 को मत आने दो, उसको अभी और भंडारा कराने का है। ऐसा कहा, उसको मत लाओ, उसको मत लाओ, उसको मत लाओ। और बोले मेरी आंख खुल गई और जोर लगाया कि बड़े बागला जी को, सूरज प्रकाश जी को, भैया कैसे भी करो भंडारा लगाओ, कैसे भी करो भंडारा लगाओ, कैसे भी करो भंडारा लगाओ। अब बड़े बागला जी को तो अंदर से इच्छा थी, लेकिन जगदीश भाई की तबीयत बराबर नहीं रहने के कारण वो डरते थे कि कहाँ भैया को ले जाए, तबीयत बिगड़ेगी तो। पुनीत भी ना बोलता था, लेकिन देखो भगवान की इच्छा थी तो ये संकल्प उसका पूरा हो गया और सुंदर रूप से भगवान कार्य करा रहे हैं। और वो भी कैसे, अहम बिल्कुल नहीं, कहीं किसके मुंह से नहीं कहते हैं कि भंडारा हम करा रहे हैं, ये 8वां भंडारा है। तो परोपकार का काम कराना होगा भगवान को, तो आपको निमित्त बनाएंगे। लेकिन आप क्यों सोचते हो कि इतना काम हो जाए इसके बाद मैं करूंगा, ये हो जाएगा ये करूंगा, ये हो जाएगा उसके मैं भजन करूंगा। अरे भाई पता नहीं कब क्या हो जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर बीत्यो जात है, फिर करेगो कब। इसलिए सज्जनों, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि यदि भगवत भजन में रुचि हुई है तो कल का इंतजार नहीं करना, आज ही करो। जब दशरथ महाराज ने गुरुजी के पास में अच्छे मुहूर्त निकाले कि भगवान राम को, युवराज को गद्दी में बिठाना है, मुहूर्त निकालो। अब जब वो मुहूर्त आया तो भगवान राम को वनवास हुआ। यही प्रश्न भरत जी महाराज ने कहा जब भगवान राम लंका से आए युद्ध करके माँ सीता को लेके, तब गुरुजी के पास गए भरत जी महाराज कि गुरुदेव आदेश करो किस दिन मुहूर्त निकालो। बोले कोई मुहूर्त नहीं निकालेंगे, जिस दिन राम गद्दी पे बैठेंगे वो श्रेष्ठ मुहूर्त होगा, मुहूर्त से कुछ नहीं होता है। इसलिए यदि शुभ संकल्प मन में आए तो तुरंत कूद पड़ना चाहिए, उसकी इंतजार मत करो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।